चैनल लक्ष्य एकेडमी इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस की एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आपको इस तरह से बताया जाए कि आप कभी भी टेंस को भूलेंगे नहीं और एकदम आपके लिए सरल हो जाएगा टेंस को सीखना। आइए देखते हैं सबसे पहले टेंस क्या होता है। सबसे पहले टेंस को देख लें कि टेंस होता क्या है। टेंस की एक मैंने छोटी सी परिभाषा लिखी, टाइम ऑफ एक्शन। ये हमें टेंस हमें क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, यानी कार्य के होने का समय। ठीक है, तो एक यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे टाइम। टाइम जो है उसको हम प्रदर्शित करें तीन प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। जो कुछ भी इस समय हो रहा है या मैं कर रहा हूँ या आप जैसे कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी वर्तमान में जो काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। और इससे ही थोड़ा पीछे चले जाएं तो आता है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो इस तरह जो भी काम पीछे हुआ होगा वो क्या होगा, पास्ट यानी भूतकाल होगा। या आगे और देखते, तीसरा समय बताता है हमें फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। जैसे कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा या मैं आपके लिए एक नई वीडियो कल लेकर आऊँगा। जो भी आगे होने वाला है मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, एक क्षण यानी एक सेकंड भी जो आगे होने वाला उसे हम क्या कहेंगे, भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक टेंस के लिखा देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस की जो है वो 4 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली होती है इंडिफिनिट, यानी कि अनिश्चित। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि ना तो कार्य चल रहा हो और ना हमें पता चले कि पूरा हो। जैसे कि इंडिफिनिट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि लिख दिया जाए कि मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि मैं घर जाता हूँ, तो इसमें तो आपको ना तो पता चल रहा है कि वो घर पहुँच गया है और ना ही पता चल रहा है कि वो चल रहा है। यानी कि ये सेंटेंस में पता चला अनिश्चितता का पता चल रहा है कि ना तो वो घर पहुंचा है और ना वो चल रहा है। बस इसमें ये पता चला कि वह घर जाता है। तो जहाँ पे भी अनिश्चितता का भाव प्रकट होगा या टाइम प्रकट होगा, वहाँ पे कौन सा मान होगा, इंडिफिनिट होगा। इसी टेंस में देखिए, टेंस की जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। कोई काम अगर जारी रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी काम को कंटिन्यूसली करते रहो, यानी जारी रखो उस काम को। तो जहाँ भी जारी रहना प्रकट होगा यानी कार्य क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कैटेगरी कंटिन्यूस की होगी। जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ हो कि यहाँ पे देखिए, जैसे इंडिफिनिट लिखा था मैं घर जाता हूँ, तो अनिश्चितता पता चल रही थी। वैसे ही कंटिन्यूस में लिख दिया जाए कि मैं घर जा रहा हूँ, तो यानी कि इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस, लगातार आगे बढ़ रहा है, वो अपने घर जा रहा है। जहाँ पर भी हमें जारी रहना पता चलेगा वहाँ पे हमारी टेंस की कौन सी कैटेगरी होगी, कॉन्टिन्यूस कैटेगरी होगी। अगली उसकी कैटेगरी होती है टेंस की परफेक्ट। परफेक्ट को जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कहते हैं ना कि वो आदमी बिल्कुल परफेक्ट है उस काम के लिए, या मैंने बिल्कुल उस काम को परफेक्ट कर दिया, यानी पूरा कर दिया है। जहाँ कहीं भी यदि काम को पूरा करने की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं कि लिखा हुआ कि मैं, पहला आपने देखा मैं घर जाता हूँ, दूसरा लिखा हुआ मैं घर जा रहा हूँ। अब तीसरा देख लेते हैं परफेक्ट की कैटेगरी। जैसे कि लिख दिया जाए कि मैं घर जा चुका हूँ, या इसको साफ कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं मैं घर पहुँच चुका हूँ। यानी कि वह क्या हुआ, वह उसका काम समाप्त हो गया है और वो कहाँ, घर पहुँच गया। उस समय काम के पूरा होने का पता चल रहा है। जिस भी सेंटेंस से हमें कार्य के पूरा होने का पता चलेगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, अगली कैटेगरी देख लेते हैं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। जैसा कि आपको दिख रहा हो कि आपने कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, उसके बाद परफेक्ट पढ़ लिया, तो ये दोनों टेंस का मिश्रण होता है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस भी लिखा हुआ है, यानी कि इसमें एक कार्य पूरा भी हो चुका होता है और चल भी रहा होता है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं कि लिख दिया जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे टाइम दे दिया कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यानी कि परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पढ़ रहा है यानी कि जारी भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तीनों टेंस के यानी कि देयर 4 कैटेगरी, हर टेंस की 4 कैटेगरी होती हैं। देख ले, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर में भाई होगा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि टेंस, सबसे पहली बात कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन, यानी काम होने का समय। टेंस की डेफिनेशन यही होती है। और टेंस को अगर टाइम को हम बांटें तो टाइम जो है 3 भागों में बढ़ जाता है, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस की 4 कैटेगरीज होती हैं, यानी 4, कौन सी, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं और इस तरह से आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।